बहुत बहुत धन्यवाद सर, अवसर देने के लिए। मैं नौसिखिया हूँ, ये पहले कहूंगी। और बच्चों को ध्यान में रखते हुए एक कथा लिखी गई है। माँ, मुझे रिमोट वाली कार चाहिए। लघु कथा का शीर्षक है। सौम्या पूरे 12 साल की हो चुकी है, लेकिन उसका बचपना नहीं गया। आज जब वह माँ के साथ बाजार गई, तो रिमोट वाली कार को देखकर जिद करने लगी और माँ से कहने लगी, माँ, इस महीने तो मेरी मनपसंद कार दिलवा दो ना। लेकिन माँ ने उसकी एक न सुनी और उसे समझाने लगी, सौम्या, जिद करना छोड़ो। अब क्या तुम जरा सी बच्ची हो जो रिमोट वाली कार से खेलोगी? तुम्हें अब पढ़ाई की ओर ध्यान लगाना चाहिए। माँ की बात सुनकर वह नाराज हो गई। घर आकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई और सोचने लगी, काश वह मुझे कार मिल जाती। पर माँ इतनी कंजूस है कि सुनती ही नहीं। पता नहीं पापा इतना कमाते हैं, इतने पैसों का दोनों करते क्या है। तभी उसका छोटा भाई शशांक आ गया। वह शशांक से कहने लगी, शशांक, माँ बहुत खराब है ना? देखो ना, कभी भी हमारी पसंद की चीजें लाकर नहीं देती हैं। शशांक भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, हाँ दीदी, माँ सचमुच बहुत खराब है। देखो ना, मैंने भी इसी कार के लिए उनसे पिछले महीने मांगी थी यह कार, पर उन्होंने नहीं दिलाई। दोनों मिलकर अपनी मनपसंद चीज पाने की अब तरकीब सोचने लगे। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। क्यों ना पैसों का बटुआ ही गायब कर दें और अपनी पसंद की चीजें खरीद लें। बस, फिर क्या था। जैसे ही माँ की आंख लगी, सौम्या स्टूल लेकर उनके कमरे में गई। उसने शशांक को स्टूल को ध्यान पूर्वक पकड़ने को कहा और उस पर खड़ी होकर बटुआ तलाशने लगी। अचानक उसकी नजर माँ की डायरी पर पड़ी, जिसमें वो महीने भर का हिसाब लिखती थी। उस डायरी में माँ प्रतिदिन के खर्चे के साथ साथ उस दिन का वृत्तांत भी लिखती थी। सौम्या डायरी के पन्ने उलटने पलटने लगी। तभी उसकी नजर अंतिम पृष्ठ पर जाकर अचानक रुक गई। माँ ने लिखा था, भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मुझे इतने समझदार बच्चे दिए। वे एक बार में ही सारी बात समझ जाते हैं। आज सुबह से मेरा मन बहुत उदास है। मेरी प्यारी बिटिया ने एक रिमोट वाली कार खरीदना चाहा, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं विवश थी। मैंने चुपके से उसका दाम पूछवाया था, पर वो बहुत महंगी है। इसलिए आज जब उसने खरीदने की जिद की, तो मैंने मना कर दिया। तभी शशांक नीचे से चिल्लाया, दीदी, क्या करने लगी? माँ उठ जाएंगी तो सारा खेल भी बिगड़ जाएगा। परंतु सौम्या शशांक की बात अनसुनी करके पन्ने पलटती रही। आगे एक पृष्ठ पर लिखा था, भगवान, मेरे बच्चों के मन में हीन भावना ना आ जाए, इसलिए मैंने उनसे कहा है कि उनके पापा बहुत कमाते हैं और यहाँ की हालत तो तुमसे छुपी नहीं है। महीने का खर्चा मुश्किल से चल पाता है। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम हमारी खुशहाली का ध्यान रखो। हमारे बच्चों को विद्या दो, बुद्धि दो, ताकि वह जीवन में खूब आगे बढ़ सकें, खूब नाम कमाएं। अब बटुआ ढूंढने की हिम्मत सौम्या में नहीं रही। उसने प्रण किया, आगे जब तक उसे किसी चीज की अत्यधिक जरूरत नहीं पड़ेगी, वह माँ से उसे खरीदने की जिद नहीं करेगी। खूब मन लगाकर काम करेगी, खूब मन लगाकर पढ़ेगी, अपना और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करेगी। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और शशांक यह जानने के लिए बेचैन हो गया कि उसकी दीदी क्यों रो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। अब अपने आपके रिमोट का प्रयोग करते हुए हम हैदराबाद से सीधे उड़ते हैं यूके। और यूके में आदरणीय हमारी शैल दीदी हैं, शैल अग्रवाल जी। वे भी जानी मानी हस्ती हैं हिंदी साहित्य में। और जैसे अलका प्रमोद जी हैं, आरती जी, इनके बारे में मैंने भी बताया, हमारे सारे कार्यक्रमों से बिल्कुल आरंभ से जुड़ी हुई हैं। और इन सबको सफल बनाने में शैल दीदी दीदी का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो मैं शैल दीदी को आमंत्रित करता हूँ आपकी कहानी कथा की समीक्षा के लिए। शैल दीदी, राम राम। धन्यवाद ओम भाई। और बहुत बहुत बधाई नीलम झा जी, इस बाल मनोविज्ञान पर लिखी लघु कथा के लिए, जो एक नीति कथा का भी काम करती है। इसलिए ये मुझे विशेष अच्छी लगी, क्योंकि किसी भी ये लघु कथाओं का जन्म ही शायद नीति कथा के रूप में ही शुरू में हुआ होगा। हमारे जो पुराण में, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां हैं छोटी छोटी, जिनसे समाज में और बच्चों को सिखाया जाता था, बात सीधी न कह के दृष्टांतों के माध्यम से कही।
और आपने इसके तीनों बिंदुओं का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया है कि कैसे बच्चों के बाल हट से बात शुरू होती है, फिर उनके नटखटपन पे वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, और अंत में कैसे एक छोटी सी घटना आपको सडनली बच्चा होने पर भी बड़ा और जिम्मेदार बना देती है। वहां पे जाके आपकी लघु कथा खत्म होती है। वो बात मेरे मन को बहुत छुई, एंड एक सुंदर और सशक्त लघु कथा बनी है आपकी। जहां तक वही बात है, आलोचना तो नहीं कहूंगी, एक सुझाव कहूंगी कि अंत आपकी लघु कथा का 2-3 लाइन के पहले हो सकता था, कि जहाँ पे वो रोने लग जाती है। उसके बाद की जो चीजें हैं डायरी पढ़ के वो तो खुद ही क्लियर थी। और उसके अलावा भी शिल्प में भी अगर आप दोबारा उसे पढ़ें तो कहीं उसे अगर थोड़ा और छोटा कर सकती। वैसे बहुत प्रभावी लघु कथा है, पर इसमें क्योंकि जैसे बिहारी के दोहों के लिए कहा जाता है कि नाविक के तीर की तरह उन्हें सीधा बेधना चाहिए, जितने कम शब्दों में और जितनी मनछूती बात, जितनी दिमाग को उद्वेलित करती बात आप कह पाए, उतनी ही सशक्त लघु कथा मानी जाएगी। आप काफी हद तक उसमें सफल हुई हैं। बहुत बहुत बधाई, पुनः पुनः बधाई। और आपकी बहुत सशक्त कलम के लिए, भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं।